मंसूर साहब, कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज़, उसका जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ फिर लिखा गया खुसूसी तौर पे कि द फोरम कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द नेक्सस बिटवीन टेररिज्म, क्राइम एंड वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट. इट रिजॉल्व दैट नो मलिशियस इंटरेस्ट, पॉलिटिकल और अदरवाइज, एम्ड एट अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वुड बी टॉलरेटेड, नॉर वुड एनीवन बी अलाउड टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान. अब एक तो ये कि ये जहाँ एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आएंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हुकूमत कहती है आके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा. वहाँ एक ये पैगाम है जिसके ऊपर वो ब्रीफिंग्स आपने भी मुतअद्दिद दफ़ा अटेंड की हैं, वो आपको ब्रीफिंग वो भी याद होगी जो पेशावर कोर हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें क्राइम और पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया था. सो यू हैव अ फीलिंग कि ये काम ठीक होने की बजाय ख़राब होगा विद इन नो टाइम नाउ. बहुत शुक्रिया मुनीब साहब. देखिए, मेरा ख्याल में इस वक्त जो एतराज है ना, और जो अभी आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया पढ़ के सुना रहे हैं, मेरा ख्याल में ये बिल्कुल अलाइन करता है DGISPR की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी से बिल्कुल ये अलाइन करता है. वहां पे भी ज्यादा तफसील से वहां पे जो है ये गुफ्तगू हुई थी. मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सिग्नल मिला है ना एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या हुकूमत की, मैं एस्टैब्लिशमेंट ही कहना चाहिए, हुकूमत तो नहीं, वो यही है कि जनाब बात ये है कि ये है क्रिकेट ग्राउंड, इसके अंदर आप खेलेंगे, रूल्स क्या होंगे गेम के, मैच के रूल्स किस तरह खेले जाएंगे, LBW किस तरह होगा, ओवर कितने होंगे, चौका किसे खिलाया जाएगा, छक्का किस तरह होगा, ये सारे रूल्स इसी तरह ही हैं. सारी सियासी जमातें इसके तहत अगर सियासत करेंगी तो ठीक है. अगर आप समझते हैं कि जनाब आपके मुताबिक जो है वो मैच खेला जाएगा, या आप इन रूल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप ग्राउंड से बाहर बैठेंगे. फिर आप जाके बेशक जो मर्जी करते रहें, आप ग्राउंड में जितना मर्जी जो है वो क्राउड बेशक यहाँ पे ले आए, लेकिन मैदान के अंदर सियासत करने के लिए जो है वो आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर, सियासत के स्टेडियम के अंदर, मेरे पास ये जो पूरा क्राउड है जो इस वक्त स्टेडियम में ये मैच देखने के लिए आता है, मैं पाकिस्तानी वोटर की बात कर रहा हूं, वो मेरे साथ है. अच्छा. आप अगर यहाँ पे लूली लंगड़ी टीमें खिलवाते रहेंगे आपस में, तो कोई स्टैंड के अंदर आके मैच नहीं देखेगा. मैच देखना है तो मैच देखने के लिए शायकीन सिर्फ तभी आएंगे जब मेरी टीम जो है ना वो ग्राउंड में उतरेगी, और मेरी टीम तब ग्राउंड में उतरेगी जब मैं फैसला करूंगा कि उस मैच के असूल क्या होंगे. असल बात यह है. दूसरी बात यह कि ये जो रिसेंटली मुज़ाकरात के हवाले से जो एक बातचीत शुरू हुई है, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो उनका नाम ही इमरान खान है. आप इस पूरी ट्रेन के डब्बे अगर मैं इसको तस्वर करूं, एक आप फवाद चौधरी लगा दीजिए, उसमें शाह महमूद कुरैशी का डब्बा लगा दीजिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज शीमा, वो तमाम अफराद जो कोट लखपत जेल में हैं, आप जितने मर्जी इसमें डब्बे लगाते रहे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा साबका रहनुमा जितने मर्जी लगा दीजिए, उस ट्रेन के डब्बों को खींचने वाली जो इंजन है उसका नाम इमरान खान है. वो इंजन जब तक साथ नहीं जुड़ेगा, ये पटरी के ऊपर जो ट्रेन है ये चलना नहीं शुरू करेगी. असल बात यह है कि एक तासुब ये पैदा हो रहा है कि ये जो ट्रेन के डब्बे इकट्ठे हो रहे हैं, शायद इसमें से कोई एक आधा इंजन शाह महमूद कुरैशी के नाम का बनेगा और वो फिर इस ट्रेन को आगे लेके चलना शुरू करेगा. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो किसी सूरत शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं लेगा. आप जो मर्जी कर लें, आप उसके बाद बैठ के मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत करते रहें, मनाते रहें, डील ले लें, बात कर लें, जो मर्जी कर लें. अगर इमरान खान साहब की अशुबात उसमें शामिल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा. और इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मेरे ख्याल में, ये मेरी एक रीडिंग है, ये खबर नहीं है, एक रीडिंग है, वो ये है कि वो ये जेल में यही सोचते होंगे कि भाई 2.5 साल तो मैंने गुजार लिए, मैं इतनी देर से जेल के अंदर हूं, मुझे आपने कैद तन्हाई में भी रखा, मेरी बीवी भी कैद तन्हाई में है, वो भी मुश्किल में यहाँ पे मौजूद है, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, तो मैंने तो जो मुश्किल वक्त गुजारना था तो गुजार लिया. अब और क्या इससे ज्यादा मुश्किल करेंगे? इससे अगला स्टेप तो यही होगा कि फांसी दे दें. तो फांसी अगर दे सकते हैं तो दे दें. लेकिन वो मेरे ख्याल में उनके जेहन में यह है कि जो उन्होंने एक बयानिया बिल्ड कर लिया है अपने कारकुनों को, वोटरों, सपोर्टरों को, जिस हद तक वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर या लेफ्ट के ऊपर, वेरेवर यू वांट टू कॉल इट, ले जा चुके हैं, वहां से इमरान खान साहब के लिए इन सबको वापस खींच के लाना बहुत मुश्किल होगा. और अगर उन्होंने, इमरान खान साहब को भी पता है, अगर उन्होंने ये अटेम्प्ट भी की तो उनके अपने कारकुन शायद उनकी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमें इस मुल्क की फौज के अगेंस्ट इतना ज्यादा ले जा चुके हैं, इतना राइट पे ले जा चुके हैं. आप यूके के अंदर और USA के अंदर जो कुछ जिस किस्म के मुजाहरे इनकी जानिब से किए जाते हैं, उसमें जो जबान इस्तेमाल की जाती है, वो इतना राइट पे अब जा चुके हैं कि दे विल नॉट सेटल विदाउट एनीथिंग लेसर देन जो इमरान खान साहब ने उनको अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए या तकारीर के जरिए प्रॉमिस कर दिया. मतलब टोटल वॉर और नथिंग एट ऑल. और खान साहब के ऊपर तो मेरे ख्याल में वो एक अंग्रेजी हॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें वो निकोलस केज कहता है कि देयर आर 2 people हु आई ट्रस्ट.
वन इज़ माई सेल्फ एंड द अदर इज़ नॉट यू। तो खान साहब के ऊपर तो ये फिट बैठता है कि वो सिर्फ अपने आप पर ही ट्रस्ट करते हैं, किसी और पर नहीं करते। एक चीज़ इफ्तिखार साहब, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी, तहरीक इंसाफ कहती है हमें ये मुयस्सर नहीं है, हम ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। उनके ख्याल में इफ्तिखार साहब जो ये बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा किताबी बात है, ये आइडियलिस्टिक बात है, हमें ये आज़ादी नहीं है कि हम कहीं जलसा कर सकें, रैली कर सकें। हम अगर करने की कोशिश करते हैं तो रियासती डंडा हम पे चलता है। लेकिन आप अगर उनके हालात देखें तो उनको इस जो सियासी गिरदाब जिसमें पाकिस्तान की सियासत फंसी हुई है, एक बहुत बड़ी जमात फंसी हुई है, उनके पास निकलने का क्या ऑप्शन है फिर इफ्तिखार साहब? असेंबलियाँ, पार्लियामेंट, सेनेट, सूबाई असेंबली और एक सूबे में मुकम्मल उनकी हुकूमत है। मौजूदा हुक्मरानों की कोताहियाँ, खामियाँ एक्सपोज करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अपने साथ प्यार करें। देखें, 100 नंबरों का एक पर्चा होता है, 25 नंबर आप बिल्कुल बानी के लिए, उसकी रिहाई के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन 75 नंबर्स जो बाकी हैं, जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं लोगों के, आप उसकी क्यों नहीं बात करते? और आपके पास वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जहाँ पे ये बात की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। आप तो कमेटियों में बैठने को तैयार नहीं है। आपने 2 पार्लियामेंटें तोड़वा दी और गालिबन ये पार्लियामेंट भी किस दिन आप कह देंगे कि सब के सब बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो 2 चीज़ें हैं, आवाम को इकट्ठा करना, उनको एजुकेट करना और उनको मोटिवेट करना। पीएनए की तहरीक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में चली थी। इससे बड़ी तहरीक पाकिस्तान में न चली है न चल सकेगी। और याद रखिएगा, वो पूरे पाकिस्तान की तहरीक थी जिसमें चारों सूबों के सियासी कारकुन और सियासी जमातों के कारकुन और लीडरशिप शामिल थी। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात ये जनाब, पार्लियामेंट आपके पास है, आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप चाहते क्या हैं? सर वो कैसे इस्तेमाल करें इफ्तिखार साहब? सर वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट और कौमी असेंबली में नहीं मुकर्रर करा पा रहे, तो वो इस्तेमाल क्या करेंगे? ये अच्छा, तो पंजाब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखें बात सुने, फिर मैं वही बात करूंगा जो आप दोस्तों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी। देखें, इस मुल्क के तय में जो भी इलेक्शन हुआ, 45 हुआ, 46 हुआ या 47 का फार्म हुआ, सब बैठे तो पार्लियामेंट के अंदर ही है ना। तो वो जो इलेक्शंस हुए हैं, जिन मकासद के लिए हुए हैं, जिन कवानीन के ताबे हुए हैं, और इनको लोगों ने वोट जो इनके मंशूर के मुताबिक दिए हैं, वो सिर्फ बानी की रिहाई या बानी की कैद के बारे में तो नहीं दिए। और ख़ुद एक सूबे में 14 साल से इनकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या रुकावट है वहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए काम न करने की? हुकूमत कहती है हमारा अवलीन मैंडेट खान की रिहाई है। तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल मैं तो देखिए, मैं उनकी हर सियासी बात को मानता हूँ, उनके तमाम सियासी हकूक़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूँ। और डेमोक्रेसी के अंदर लोग जेल में भी जाते हैं और लोग जेल से बाहर भी आते हैं। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। दुनिया में लोग जेलों में गए हैं और जेलों से बाहर आए हैं। ये नहीं हुआ जब वो जेलों में गए हैं तो उनकी सियासी पार्टियों ने तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया हो। पार्लियामेंटों में रहने के बावजूद दे आर इन सेनेट, दे आर इन द नेशनल असेंबली, दे आर इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड दे आर इन पावर, फुल पावर इन द केपी असेंबली। व्हाट एल्स दे वांट? बाकी रहा कि किसी जत्थे के तहत और किसी मुजाहरे के तहत, किसी दीवारें गिराने के तहत किसी को रिहाई मिल जाएगी या रिहा करा लिया जाएगा, तो ये फिर अफसाना ही हो सकता है। और अगर ये अफसाना नहीं हुआ और वाक़ईतन ऐसा कोई वाक़या हो गया कि 5-10 लाख लोगों ने आके किसी जेल की दीवार को तोड़ दिया और वहाँ से कैदी को निकाल दिया, तो फिर रियासत को फैसला जो करना होगा वो शायद हम सब के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। हमें अफसोस होगा और बाद में तारीख उस तमाम साने को लिखेगी कि वो अच्छा नहीं हुआ, दोनों तरफ से। ये बात ज़हन में रख ली जाए। ठीक। इफ्तिखार साहब, वैसे आपने कहा ये बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे आपकी हर बातें अच्छी लगती है, हर बात। ये सिर्फ क्लासरा साहब और मंसूर साहब को बड़ा एतराज़ होता है आपकी बातों पे। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, ये दोनों शख्सियात हैं। मंसूर एक बेहतरीन तजियाकार है और क्लासरा से तो हमने सीखा है। बिल्कुल सर, लेकिन एतराज दोनों यही कहते हैं। मैं मासूम आदमी हूँ, मैं आपकी हर बात पे लबैक कहता हूँ। ये दोनों शख्सियात हैं जो असल में सारा फसाद इधर से डलता है।